आज मुझे ना ये वाली बात करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा बहुत टाइम से मन था और मैंने ये जो कल महसूस करा, मैं सोच रहा हूं आप सभी को बताया जाए। ये गलत है, ये गलत हो रहा है मार्केट में। ये क्या हो रहा है? अब कहोगे घना ही परेशान हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूं। मैं जो देख रहा हूं ना आज की डेट में, धीरे धीरे हमारी प्रजाति किस तरफ जा रही है। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। जेब में आदमी के 10 रुपए नहीं है और फोन में इतने सारे पैसे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पहले तो मैं आप सभी का स्वागत कर देता हूं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। माइक गाड़ी में ही रखा था, लेकिन ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, नहीं मिला। तो मैंने सोचा डायरेक्ट ही आपसे ऐसे बात करा जाए। आपको ऑडियो आ रहा होगा, मैंने चारों तरफ से बंद कर रखा है। गाड़ी में चल रहा हो AC, आवाज आ नहीं रही होगी क्योंकि स्टाइलिश गाड़ी है, बढ़िया वाली गाड़ी है। इसके हवा में हवा की आवाज ज्यादा नहीं आती, बाहर के साउंड की आवाज आ रही होगी थोड़ी बहुत आपको। देखो जी, मेरा कहना क्या है, मैं क्यों परेशान हूं, मैं किस वजह से आज ये वाली वीडियो बना रहा हूं। हर कोई आज ऑनलाइन के चक्कर में पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने ऑनलाइन खरीदना है, आपने ऑनलाइन बेचना है, आपने ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। एक हद तक तो ठीक है, लेकिन भाई साहब, मैं किसी भी कंपनी को, ये जो ATM पेटीएम वाले हैं, इनमें से किसी को भी ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो सारा काम इसके थ्रू कर रहे हैं। अपने दोस्त के साथ मैं उसकी दुकान पर भी बैठा हुआ था, बात कर रहे थे हम ऐसे ही। तो उसके पास जो ग्राहक आया, उसने कुछ सामान लिया 250 या 300 रुपए के आसपास का। फोन निकाला पेटीएम, दूसरा आया फोन निकाला गूगल पे, तीसरा आया, मतलब उसका गल्ला तो खाली है लेकिन ट्रांजैक्शन हो रही है। चलो जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां आई, किसी ने उससे थोड़ा सस्ता सा सामान खरीदा था, मेरे ख्याल से 35 या 40 रुपए का कुछ सामान था। उसके बाद पेमेंट करी। पेमेंट जी हमारी तरफ से हो गई है, तुम्हारे में नहीं आए तो हम क्या करें, हमारे को सामान दो। अब उसने, भाई मैं ऐसे कैसे दे दूं, अभी ट्रांजैक्शन आपकी मेरे पास आई नहीं है, मेरी मशीन भी नहीं बची है, मेरे फोन पे भी अपडेट नहीं आया, मैं ऐसे कैसे दे दूं। वो भाई साहब लड़ने के लिए तैयार हो गया। मतलब ये मान लीजिए कि फोन करके उसने गुंडे नहीं बुलाए हैं, बाकी उसने कहा, मेरे दोस्त ने, चल जा यार ठीक है। 35 रुपए की तो हवाई जहाज ये बन गई। अब उसके बाद एक आंटी जी आती हैं। आंटी जी ने खरीदा 1700 का सामान, और 1700 के सामान को उन्होंने दिखा दिया फोन पे, जी मैंने कर दी पेमेंट। इस बार भी मशीन नहीं बजी, इस बार भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई पेटीएम में, मतलब अकाउंट में वैसे पैसों का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब आंटी से कहा उसने कि जी अभी तक पैसे आए नहीं है, जब पैसे आएंगे तब मैं सामान दे पाऊंगा। आंटी जी ने फोन कर दिया, कहां हो, जरा यहां आना, मैं यहां खड़ी हूं, ये सामान नहीं दे रहे हैं, इन्होंने पैसे ले लिए। मैंने कहा, भाई साहब ये क्या बोल रही है आंटी, मैंने तेरी तो छवि बिल्कुल ही बदल दी इन्होंने। अरे तू किस प्रक्रिया का हो गया पता तुझे? मैं चल रहा हूं। कह रहा, नहीं भाई बैठ, कम से कम मेरे पास एक गवाह तो है कि हाँ मैंने सामान देने को मना नहीं किया है, लेकिन पैसे ही नहीं आए। मैंने कहा मैं ठीक है, मैं डरता किसी से नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा चलो आ जान दो। भाई साहब एक आते हैं, उन्होंने स्कूटर लगाया स्टैंड पे और बहुत गुस्से में आए, क्या भाई सामान कैसे दे रहे हो, क्या सामान कैसे दे रहा तो? मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं पानी पी के आता हूं बाहर से। कह रहा, नहीं यहीं बैठ, दोनों एक साथ पानी पियेंगे, आने दे। और काउंटर पे आने के बाद भाई साहब ने कुछ नहीं सुना। क्या लिया था तुमने, क्या लिया था? अच्छा ये लिया था, उठा लो, चलो मैं देखता हूं कौन रोकता है। मैंने कहा एक मिनट भाई साहब सुनो तो सही। ओए, मैंने कहा अरे सुनो, पहले सुनो, फिर उसके बाद ओए ओए, आगे का पूरा गाना साथ मिल के गाएंगे। इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा है और मशीन अभी बोली नहीं है। मैं बजाऊं मशीन, बजाऊं अभी तेरी मशीन। मैंने कहा अरे यार ये मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। आंटी ने, ये क्या था, लोगों पे कोई काम नहीं होता है ना तो दूसरे की गाड़ी में घूंसे बजाते हुए चले जाते हैं। मैं साइड में खड़ा हूं, मैं किसी से कुछ कह रहा हूं, आपसे बातचीत ही तो कर रहा हूं। 2 लड़के आए, ढप 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 ढप, कितना मजा आया। और अभी उससे पहले एक महिला निकली थी, जो कि घर से निकली होगी मॉर्निंग वॉक करने, चाबी थी उसके पास, चाबी से खींची गाड़ी पे लाइन, और उसका चेहरा देखने लायक था। उसे ये नहीं पता था कि मैं गाड़ी में अंदर बैठा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे में अंदर का इतना साफ दिखता नहीं है, फिल्म नहीं है, लेकिन हाँ शेड में खड़ा हूं ना, तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। जब मैं गाड़ी में पीछे से उतरा तो उनका चेहरा देखने लायक था। बस मैंने उनसे पूछा, मैंने आनंद आ गया, स्क्रैच मार के आनंद आ गया या कोई कसर रह गई? तो घर से प्रकार लिया और खींचे दे इस पे लाइनें। मैंने इनकी भैंस खोल रखी है क्या है, मतलब
आपको ना एक बात और बता दूं, वैसे मैं वीडियो जो बता रहा था, बना रहा था, उससे हटकर, कि दूसरे की गाड़ी की भी इज्जत करो। वो भी पैसे खर्च के ही गाड़ी लाता है। हैं बाइक का सीट फाड़ जाएंगे। और मेरे भी अड़ोस पड़ोस में कुछ इस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं जिनकी बुद्धि वास्तव में खराब है। और बुद्धि खराब नहीं, उन पर बुद्धि है ही नहीं। आपको पता है मेरे पास डुग डुग है, और डुग डुग की नई सीट लगवाई थी मैंने, उस पर नया कवर लगाया था, किसी ने उस पर ब्लेड मार दिया। मैंने चलो कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने दोबारा लगवाया, फिर दोबारा मार दिया। क्या करोगे? ऐसे बेवकूफों की कमी नहीं है। और अगर आप इसी प्रकार के हैं ना कि आपको ये काम करने में मजा आता है, तो तुम बेवकूफ हो। अरे लोग टैक्सी हायर करते हैं, गद्दियों की रुई निकालने लग जाते हैं बैठे बैठे। अरे खाली टाइम में अगर आपको कुछ करना ही है तो अपने बाल नोच लो। इससे बढ़िया क्या काम मिलेगा? आप कोई कंप्लेंट भी नहीं करेगा और साथ के साथ आपकी कटिंग भी हो जाएगी। अरे उसके पास से निकलो, किसी की गाड़ी के पास से, तो थोड़ा ये सोच के चलो, बहुत मेहनत से उसने भी गाड़ी खरीदी है। वो भी बड़े प्यार से गाड़ी को साफ करता है, उस पर पैसा लगा हुआ है, उसका खर्चा हुआ है। थोड़ा सा तमीजदार बन जाओ। ये जो लोग करते हैं उन सभी को। और ये वाली वीडियो ना मेरा पड़ोसी भी देख रहा होगा जो ये काम कर रहा होगा। शर्म आनी चाहिए तुझे। और अगर शर्म नहीं आ रही तो एक बार मेरे घर की घंटी बजा और फिर उसके बाद मेरी डुगडुग की गद्दी फाड़। एक बार करके देख भाई साहब, अगला पिछला सारा वसूल हो जाएगा। और मैं कह नहीं रहा हूं, और मैं कर दूंगा। अगर तू वीडियो देख रहा है तो मेरे घर की घंटी बजा और मेरी गद्दी पे वो जो तू कलाकारी करता है करके दिखा। मेरी गाड़ी पे कलाकारी करके। ये तो महिला थी, इनसे मैं क्या लड़ता, ठीक है, लेकिन उनके चेहरे से पता पड़ गया कि इसे कहते हैं बेइज्जती होना। और मैं अभी आपको क्या बता रहा था, ये जो आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, 10 रुपए की पेमेंट, 15 रुपए की पेमेंट, 20 रुपए की पेमेंट है, थोड़ा शर्म करो और ये काम मत करो, ठीक है। बैंक से जाके पैसे ले आओ, थोड़े बहुत मार्केट में पैसे घूमने दो। ऑनलाइन अरे 10 रुपए के गोलगप्पे खाने के बाद लोग पेटीएम कर रहे हैं। तुम पे 10 रुपए भी नहीं है, किस मुंह से आए हो तुम खाने? किस मुंह से आए हो? मुझे सच्ची में बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो कोयल की आवाज आ रही है ना, बहुत प्यारी कोयल है, देखिए मैंने, एकदम सुंदर है, मोर जैसी। अच्छा सुनो, मतलब आपको घर से पैसे लेकर चलने चाहिए थे। अभी इस गोलगप्पे वाले पे भी आऊंगा, पहले मेरे दोस्त की सुनो। वो अंकल जब हम पे गुस्सा हो रहे थे, घुर्रा रहे थे, मतलब बस काटने ही वाले थे हमें, तभी हमारी मशीन बच गई। 1700 रुपए प्राप्त हुए। मैंने चल भाई, वो 35 रुपए की पेमेंट नहीं आई अभी, लेकिन 1700 वाली आ गई। मेरे दोस्त ने कहा अरे भाई साहब ले जाओ, कोई बात नहीं ले जाओ, हमारी मशीन पहले नहीं बजी थी, अब बच गई, हो गई ट्रांजैक्शन, जाओ। अच्छा तेरी मशीन बच गई, वरना अभी यहां क्या क्या बच जाता तू जानता नहीं मेरे को। मैंने कहा भाई इस आदमी को पहचान ले, कहीं कोई बात हो जाए तो इसकी फोटो दिखा दे, फोटो खींच के रख इसकी। सच बता रहा हूं, इस प्रजाति के लोग अपने यूपी दिल्ली साइड तो मिल जाते भाई साहब, लेकिन यहां जहां हम हैं इस तरह के लोग यहां बहुत कम देखने को मिलते। तू जानता नहीं मेरे को मैं कौन हूं, ये समझ रहे हो? और अगर ये भाई साहब गलती से हरियाणा की तरफ आ जाए ना, तो ये लाइनें बोलना भूल जाएंगे। तू जानता नहीं, मैं वहां हर कोई पूछ लेगा, एक मिनट बाद बता भाई के है तू, है कौन तू, पहले हमें ये भी बता दे, कित आया, अब आज कित जाएगा तू, क्या करेगा। मतलब हरियाणा की तो बोली में ऐसा एनर्जी है कि वो प्यार से बोलेंगे तो सामने वाला थरथर कांपने लग जाता है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं हरियाणा को यहाँ पे कोई नीचे दिखा रहा हूं, अरे नहीं, सिर पे बैठा रहा हूं। मेरे हरियाणा के जो दोस्त है ना, जब फोन पे मजे में आते हैं और वो बात कर रहे होते हैं, भाई गाली नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी पिंडलियां कांपने लग जाएंगी। अरे बावड़ा हो रहा हो क्या, मतलब फटाफट से तू बता, दावत तो दी ना तूने, है? अरे बर्थडे की अगर तूने पार्टी ना दी तो किस मुंह से मांग रहा हो तू, है किस मुंह से मांग रहा हो पंडित तू? मैंने कहा नहीं भाई मैंने गिफ्ट की तो कही नहीं। अरे ना तूने कही ना, लेकिन हम तेरे जज्बात समझ ना गए। तेरे मन में तो आ रही होगी है कि भाई गुज्जर तू गिफ्ट न लाया, तूने पार्टी में बुलाया हमें। मैंने कहा भाई पार्टी हुई नहीं है, दी नहीं है। ये इनका प्यार है, कभी कभी डर लगने लग जाता है। और जब ये गले मिलते हैं ना, मेरे जाट गुजर जो मेरे दोस्त हैं, ऐसा लगता है ये वाला कंधा इस वाले कंधे से मिला के वापस सीधा कर दिया है। खाता पीता शरीर है भाई उनका, वैसे हल्का तो हमारा भी ना, लेकिन वहां भीच दे हैं ये। कभी हरियाणा वालों से गले मिलके देखो तुम। और हाँ, अब आ जाओ ये गोलगप्पे वाले पे। अभी ना ऑफिस से हम निकल कर ऐसे ही मन कर गया बैठे बैठे कुछ चटपटा खाया जाए, और सिर्फ मन कर रहा था, ऐसा नहीं कि कोई खुशखबरी आ रही है, लेकिन मन कर रहा था हमारा।
हम नीचे गए, हमने गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे के जी शुरू कर दिया प्रोग्राम। ठीक है, हम खा रहे थे, तभी 2 स्कूटी से 4 मेरी बहनें उतरी। ठीक है, हटो 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 हटो। हमारे भी हाथ में पत्ता था, हम भी खा ही रहे थे, हमारा मुंह खुला का खुला रह गया। हम गोलगप्पा मुंह में धर भी ना पाए ढंग से, इतने में तो हमें कोहनी दे दे के हटा दिया। हट हट हट। हम हट गए। गोलगप्पे वाले ने देखा, भैया 1 मिनट। मैंने कोई बात नहीं, इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, हम तो कभी यहीं आके खा लेंगे, हमारे ऑफिस के धोरे तो खड़ा होता, मतलब हमारे ऑफिस के पास ही तो आके खड़ा होता। उन 7 ने गोलगप्पे खाए, बहुत खुश। भैया तीखी पापड़ी, भैया मीठी पापड़ी, भैया पापड़ी हो पापड़ी। मतलब इतने गोलगप्पे ने खाए जितनी 4 मेरी बहनें पापड़ी खा गई। फिर उसके बाद भैया वो कहाँ है आपका? मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है ये? मेरा दोस्त, मैंने कहा नहीं मैं तो चुप ही हूं। अब गलती से ये हार जो गोलगप्पे वाला है ये ऑनलाइन कुछ कर नहीं रहा था, एटीएम पेटीएम कुछ ना, कैश। भैया जल्दी बताओ ना कितने हुए? उसने कहा आपके 50 रुपए हो गए। कहाँ है आपका वो कोड? नहीं हमारे कुछ है। हाँ भैया हम पे तो पैसे नहीं है। अब उसने कहा पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, ये कोई बात थोड़ी ना, आप चारों आके पहले पूछ भी तो सकती थी कि आपके पास ये एटीएम पेटीएम है कि नहीं है। आपने खा लिया, मतलब अरे स्कूटी पे चल रही हो दोनों जनी है, कम से कम 80-90 हजार रुपए की स्कूटी होगी, 10 रुपए नहीं लेके चली घर से। चारों ने एक दूसरे की शक्ल देखी भाई साहब, और सच्ची बता रहा हूं, देखो बुरा मत मानना, चारों में से किसी पे भी मिलाकर टोटल 50 रुपए नहीं निकले। मतलब 23 रुपए पे इनकी कोलैबोरेशन खत्म हो गई। 23 रुपए ये 4 आउटिंग पे निकली थी गोलगप्पे पार्टी। घर से तो इसीलिए आई, और चारों में से किसी पे भी पैसे नहीं। और जाते जाते क्या बोलती हैं, क्योंकि गोलगप्पे वाले ने कहा चलो कोई बात नहीं, निकलते बढ़ते दे जाना। नहीं नहीं भैया आप हमें अभी बताओ, हमारे अकाउंट में पता है आपको कितना पैसा है? कितना पैसा आप जानते हो मैं कौन हूं? मैंने कहा अरे जेब में तेरे 50 रुपए नहीं निकले, और बैंक की अकाउंट की बातें हो रही हैं। गलत बात है। मैं कह रहा हूं मेरी माताएं बहनें भाई ताऊ मौसा फूफा जितने भी लोग ये देख रहे हैं, अपने जेब में पैसे रखना शुरू कर दो। बाजार से पैसा खत्म होता जा रहा है। जब तक बाजार में पैसा नहीं घूमेगा ना, ये हर चीज महंगी होती चली जाएगी। अब आपको यहां पे ना ऑनलाइन का एक बहुत बढ़िया वाला फड्डा बताता हूं। एक फोन जिसकी कीमत ऑनलाइन में 17,000 थी, ठीक है, उसको सेल पर दिखाया 21,000 का फोन, मात्र 18,000 का आपके लिए, और वो ऑफलाइन मेरे घर के सामने वाली दुकान पर 13,200 का मिला। तो ये जितने भी ऑनलाइन में अपने आप को बहुत ज्यादा हीरो समझ रहे हो ना कि हम परचेजिंग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तुम्हारा कट रहा है बहुत बढ़िया वाला, और तुम्हें पता है कि क्या कट रहा है। अब आओ एसी पर। मेरे एक जानने वाले ने एसी खरीदा भाई साहब, 35,000 ओनली, डिस्काउंट लगा के 1,800 रुपए की डिस्काउंट मिल गया और वो एसी ले लिया। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में जो कि लोगों के फ्री में काम हो रहे थे, उनके 6,000 8,000 लग रहे। हो गए पैसे वसूल, ले लिया ऑनलाइन, मिल गई तसल्ली, हो गए खुश, दर 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 है। इसीलिए बोल रहा हूं 2 काम आपने करने हैं। एक तो ऑनलाइन की मार्केट को अभी कर दो बंद कुछ समय के लिए, ठीक है, और दूसरा जेब में पैसे लेकर चलने लगो। क्योंकि बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि आप 20 रुपए का सामान खा के 10 रुपए का सामान खरीद के मोबाइल निकाल लेते हो। इससे पता पड़ जाता है भाई साहब कि आपके जेब में 10-20 रुपए भी नहीं है। अरे वो जो 500 का नोट जेब में रखा है, क्या उसे साथ लेके जाओगे? है जीवन में सबको दिखाने के लिए रखा है कि मेरी जेब में 500 का नोट भी है। ऐसे रखो है क्या 500 का नोट? अरे भैया ये बंद कर दो फोन लेकर चलना। कहीं आपने खा लिया, वो तो बहनों के पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए, ढंग का कहीं आपने डिनर कर लिया और वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होगी ना, तो भाई साहब बर्तन मांजते पिक्चर में आपने देखे होंगे, असलियत में मांजने पड़ जाओगे, पड़ जाएंगे। एडिटिंग नहीं करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो आप सभी से दोबारा बोल रहा हूं, पैसे लेके चलो जेब में। खाली हाथ चल देते हैं और कच्चे बनियान पहन के फोन लेके तो ऐसे चल देंगे जैसे कि साथ में इनका पूरा बैंक जा रहा है। पता लगा वहां वाईफाई नहीं चला, नेट नहीं चला, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? फिर वही होगा, तू जानता नहीं कि मैं पैसे लेके भाग जाऊंगा क्या? हाँ भाग जाएगा। दुकानदारों को भी अब बेशरम बनना पड़ेगा। आप बंद करो ये ऑनलाइन सब कुछ।
अपने आप लोगों को लाइन पर ले आओगे। और सच में अगर 150 लोगों ने भी ये काम शुरू करा ना, अरे ठीक है, जिस टाइम में ऑनलाइन की ज्यादा जरूरत थी लोगों ने किया, लेकिन अब तो अभी फिलहाल ट्रैक पे हो ना, तो अब तो पैसे लेकर चलो। एक तो हो गई ये वाली बात। अब दूसरी शर्मिंदगी देखिए, मैं अपने उसी मित्र के साथ, जो मेरा दुकान वाला दोस्त था, उसके साथ बैंक गया था। और ये परसों की बात है। बैंक जाकर ज्यादा कुछ काम नहीं था, 2-1 चेक डिपॉजिट थे और कुछ कैश निकालना था और पासबुक में एंट्री होनी थी। सारे काम सम्मान पूर्वक हो गए थे, लेकिन जब पासबुक की एंट्री आई तो हमारी ऐसी बेइज्जती हो रही थी, क्योंकि 2 पेज पे जो ट्रांजैक्शन आई, 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, 17 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए ट्रांजैक्शन देखने के बाद वो जो मैडम थी, वैसे तो मशीन भी लग रही थी, हमने लेकिन मैडम से ही कराया, क्योंकि वहां की जो डाई है जहां प्रिंट आउट मिल रहा था वो अच्छी आ जाती है पासबुक पे, और जो मशीन से आ रहा था उसका इतना क्लियर नहीं आ रहा था आउटपुट। मैडम ने कहा कि क्या है ये 10, 15, 20, 25 ऐसे तो पासबुक भर जाएगी आपकी एक दिन में। उसने कहा हाँ मैडम, ये इसी महीने में 6ठी पासबुक है। ये क्या कर रहे हो भाई साहब, आप फिर पासबुक मांगने आ जाओगे, कर क्या रहे हो? हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन क्या इकट्ठी करोगे, बेचोगे इसे कबाड़ में? क्या 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 कर रहे हो ये? क्या नहीं, इधर देखो, क्या कर रहे हो ये? मैं नहीं, लोग आते हैं वो एटीएम भीम गूगल। अरे तो मना करो ना, ये 10-10, 5-5 रुपए की एंट्री का शर्म नहीं आती तुम्हारे को? नहीं मैडम, इधर देखो। हाँ, और तुम? मैंने कहा मैं इसके साथ नहीं हूं। फिर यहाँ क्यों खड़े हो? मैं पूछने आया था ये एफडी वगैरह। हाँ, वहां उस काउंटर पे जाइए। मैं चला गया अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर। भाई जब बेइज्जती हो रही है भर भर के, निचोड़ के, तो मैं उसके साथ कैसे खड़ा हो सकता हूँ? ठीक है, हम दोस्त हैं, बचपन से दोस्त हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दोस्ती को साइड कर दिया जाता। भाई सब बेइज्जती हो रही थी, पूरा बैंक उन्हें देख रहा था। 5 रुपए की एंट्री, 7 रुपए की एंट्री, वो नहीं दिखे 12,000 और 10,000, लेकिन वो 5, 7, 8, 9, 10 सब दिख गए, क्योंकि वो ज्यादा थे। तो बस मेरा हर बार की तरह आपको समझाने का मन था, मैंने समझा दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं कहानियां नहीं लाता हूँ। यहाँ पर बस जो दिल के बात होती है वो निकल के जो जुबान तक आती है वो मैं यहाँ कैमरे से बता दिया करता हूँ। हाँ, ब्लॉग्स वगैरह हो रहा है, ये ब्लॉग ही समझ लो ना, तुम देख लो ब्लॉग, मतलब एक तरह से उसमें क्या है। अभी फिलहाल हम एक जगह आए हैं, कार्य करना है यहाँ पर, और जब कार्य हो जाएगा तो हम यहाँ पर भी और दूसरे चैनल पर भी बताएंगे कि हम यहाँ क्यों आए थे और हम क्या बड़ा करने वाले हैं। इस मन से आप तालियां बजाओगे। खैर, तो समझ गए ना, आपने 2-3 काम करने हैं। पहला तो अपनी जेब में पैसे लेकर चलो, ऑनलाइन बंद करो थोड़ा सा, ठीक है, और साथ ही साथ जो सामान खरीदने बेचने वाले लोग हैं वो भी पैसों में डील करें। जितने भी दुकानदार भाई लोग हैं, हफ्ते में 2-4 दिन करके देखिए। अगर कोई समस्या ही फंस जाती है तो आप करवा लो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वरना हर बार यही बोलो कस्टमर को सामान देने से पहले कि जी भैया पैसे देने पड़ेंगे, नगद देना पड़ेगा, ये फोन निकाल के शुरू मत हो जाना, ठीक है। बस, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए मुझे, क्या मैंने सही बोला है, आप मेरी किस बात से एग्री करते हो। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो बताइएगा, और अगर सही बोला है तो मेरे साथ रहिए, अप्रिशिएट करिए और चैनल की इस वाली वीडियो को घुमा दीजिए अपने व्हाट्सएप और हर जगह। लोगों को पता चलना चाहिए कि इनडायरेक्ट वे में आपकी बेइज्जती ही हो रही है। गोलगप्पे खा लिए, हम पे तो 27 रुपए हैं। गोलगप्पे वाले ने घर जाके बताई होगी कितना अच्छा लग रहा होगा, उसके घर में सब हंस रहे होंगे रात में खाना खाते खाते 4 आई थी, उनमें 27 रुपए निकले, 50 भी नहीं थे। खैर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मिलता हूं एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। उधर से कोई इशारा कर रहा है मुझे बहुत देर से, अच्छा शायद पहचान लिया मुझे। हाय, धन्यवाद। हाँ जी, बताइए। हाँ भैया।